सत्ता में। लेकिन अब बात करते हैं शुद्ध सियासी खबरों की, जिसमें बात करेंगे दिल्ली के सत्ता संग्राम की, जहां हर दिन राजनीतिक दल जनता से नए नए वादे कर रहे हैं और एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। शनिवार का दिन भी इसी तरह के सियासी ड्रामे से भरपूर रहा, जिसकी शुरुआत हुई वादों वाली पॉलिटिक्स से, जहां सबसे पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किराए पर रहने वालों के लिए भी फ्री बिजली और पानी का ऐलान कर दिया, जिस पर बीजेपी ने उन्हें पुराने वादों का फ्लैशबैक याद दिला दिया। वादों के बाद शुरू हुआ आरोपों का दौर, जहां आम आदमी पार्टी ने यह आरोप लगाया कि उनकी बनाई एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली में लड़ाई बेशक आप और बीजेपी के बीच दिख रही हो, लेकिन कलेश आप और कांग्रेस में भी खूब हो रहा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर दिए एंटी नेशनल वाले बयान को दोहराया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 2020 वाले प्रदर्शन की याद दिला दी। इन तीनों खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली के चुनावी दंगल से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। आपने केजरीवाल की गाड़ी पर पथराव का आरोप बीजेपी नेता परवेश वर्मा के समर्थकों पर लगाया है। परवेश वर्मा ने कहा है कि उनके समर्थकों पर हमला किया गया है और उनके समर्थकों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई है, जिसमें से एक कार्यकर्ता की टांग टूट भी गई है। उसे लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परवेश वर्मा अस्पताल जाकर उस कार्यकर्ता से भी मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। ये नहीं बताया खतरा किससे बना हुआ है। भाजपा के गुंडों ने आज फिर नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे अरविंद केजरीवाल जी पर पत्थर से अटैक कराए। वो वीडियो सार्वजनिक तौर पे अवेलेबल है। आज तक नई दिल्ली विधानसभा में इस तरह की हरकत कभी नहीं हुई थी। केजरीवाल काले रंग की कार वो हमारे कार्यकर्ता को रोनते हुए आगे गई है और उसकी टांग टूट गई है हमारे कार्यकर्ता की। बाद में मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ। ये हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर खड़े हुए थे, इनकी पूरी टांग ये टूटी है और एक नहीं, एक कार्यकर्ता ये हैं और एक और कार्यकर्ता हैं, उनकी भी टांग में अपना चोट लगी है। देखिए, गाड़ी एक आदमी के ऊपर में, उसके पास में कोई सामान नहीं था, उसके ऊपर में गाड़ी चढ़ाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री आरोपी केजरीवाल। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अंदर से इशारा करा, उनके ड्राइवर ने गाड़ी हिट करके दबा दी गाड़ी से, दोनों गाड़ी से। एक आगे इनोवा थी, पीछे ब्लैक रंग की गाड़ी थी। पहले गाड़ी ब्रेक मारे हैं, ब्रेक मार के फिर एकदम से दबा के गाड़ी में भेज दिया दोनों। ये पैर मुड़ गया और ये लेफ्ट साइड दर्द है। हाँ, अच्छा। पैर सीधा नहीं हो रहा, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। कितने लोग उसमें घायल हुए? 3 लोग। और अब बात केजरीवाल के नए वादे की। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए नई गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा कि अगली बार सरकार बनने पर दिल्ली में किराए पर रहने वाले परिवारों को भी फ्री बिजली पानी दी जाएगी, जिससे पूर्वांचली परिवारों का खास फायदा होगा। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया और कहा कि साल बदल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के वादों की स्क्रिप्ट नहीं बदल रही है। दिल्ली में किराए पर रहने वालों पर केजरीवाल इतने मेहरबान क्यों हैं? इसके पीछे वोटों वाला गणित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दिल्ली में करीब 33% परिवार किराए पर रहते हैं। करीब 66% लोगों के पास अपना घर है। नई दिल्ली जिले में सबसे ज्यादा किराएदार रहते हैं। यहाँ करीब 52% लोग ऐसे हैं जो किराए के घरों में रह रहे हैं। नई दिल्ली वही इलाका है जहाँ से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सभी किराएदार वोट करते हो या जरूरी तो नहीं है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा भी नहीं है। केजरीवाल की रणनीति से इतना तो समझ आता है कि वो किराएदारों के दम पर सत्ता में परमानेंट बने रहना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आज एक और मुद्दे पर भी आमने सामने रहे। ये मुद्दा था आपकी बनाई एक डॉक्यूमेंट्री का, जिसका नाम रखा गया अनब्रेकेबल। इसमें आम आदमी पार्टी नेताओं के गिरफ्तार होने की कहानी थी। आम आदमी पार्टी इसकी स्क्रीनिंग करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया तो जवाब बीजेपी और पुलिस दोनों तरफ से आया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की किसी स्क्रीनिंग के लिए डीएम ऑफिस से इजाजत लेनी पड़ती है, जो नहीं ली गई।
दरअसल कुछ दिन पहले अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कहा था, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने तक की मांग कर दी थी। जिसके बाद मीडिया में ऐसी खबरें थी कि आप और कांग्रेस के नेता दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं पर अब तीखे हमले नहीं करेंगे। लेकिन कथित समझौता ज्यादा दिन नहीं चला है और अब इस लड़ाई का दूसरा दौर शुरू हो चुका है। अजय माकन ने आज फिर कहा कि वो अपने एंटी नेशनल वाले बयान पर कायम है, जिस पर आम आदमी पार्टी का पारा फिर बढ़ा। इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जीरो थी और जीरो ही रहेगी। दिल्ली के चुनावी मौसम की गर्मी बढ़ाने वाले इस मुद्दे पर किसने क्या कहा, वो भी सुनिए। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100 लोग भी रह रहे हैं और इतने गरीबी की हालत में और इतने उसमें जब उनको सब्सिडी का और सरकार के बेनिफिट का नहीं मिलता तो वो उनको बड़ी तकलीफ होती है। उन सब लोगों को अब फ्री बिजली व पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे झूठ की काट की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अब नहीं चढ़ेगी। जिन किराएदारों को लेकर आप घोषणा कर रहे हैं, आपने तो चुनाव 2013 में किराएदार सेल भी बनाया था। उस समय भी किराएदारों को बहुत प्रलोभन दिए थे, उनके बिजली के बिल माफ़ कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, वो पूरे का पूरा किराएदार सेल कोलैप्स हो गया। पता है अरविंद केजरीवाल का मतलब झूठ, धोखा और फरेब है। इस फिल्म के अंदर बीजेपी के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा था, उस पर से वो पर्दा उठाती है और इसीलिए बीजेपी इतनी ज्यादा डरी हुई है। ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी पे एक फिल्म बनी थी, विवेक अग्निहोत्री ने पिछली बार बनाई थी, उसकी जितने सिनेमा हॉल्स में देश में स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें क्या अब इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी? माननीय हाईकोर्ट खुद कहता है अप्रैल के महीने में कि इस पूरे शराब नीति में घोटाला है और उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल है। तो तब उस स्क्रीनिंग को क्या हुआ था? कोर्ट में जवाब देना चाहिए ना। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस को स्क्रीनिंग नहीं करानी। अरविंद केजरीवाल को जो स्क्रीनिंग करानी है वो माननीय न्यायालय में जाके दिखाए, क्योंकि जमानत उनको माननीय न्यायालय ने दी है और जांच अभी वहाँ चल रही है। हमारे कहने से अगर रुकता होता तो भाई साहब जमानत ही नहीं होती। माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेजा, माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी, विषय अब न्यायालय के संज्ञान में है। एंटी नेशनल आदमी जिसको आपने कहा, उससे गठबंधन क्यों किया? मैंने अपनी निजी राय बताई थी और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि हम लोगों को 2014 के अंदर इनको सपोर्ट करना और बाद में 2024 के अंदर इनके साथ अलायंस करना, दोनों की वजह से दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ है। और दिल्ली की जनता को जब नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हुआ है। ये मेरी निजी राय थी पहले भी और अब भी। हम तो ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपने बयान पे और अपने स्कोर पे कायम ही रहे। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। जीरो था, फिर जीरो आया, फिर जीरो पे ही कायम रहे। जैसे अजय माकन कायम है, उनका बयान कायम है, जीरो भी ऐसे ही कायम रहे।